शांति, विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी। आज का विषय है विनाश की ज्वाला उठेगी, लेकिन निर्भय आत्माएं शांति बांटेंगी। जो आत्माएं निर्भय होंगी वो आत्माएं सबको शांति बांटेंगी। अब कौन क्या बनना है आपको, शांति बांटने वाला, शांति लेने वाला? शांति बांटने वाला। शांति बांटने वाला। अब बाबा क्या कहते हैं, देखो, विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति, जो हमने पहले किया। तो निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। नयनों मुक्ति अर्थात स्वीट होम और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के दृश्य समाये होंगे। उन्हें अपने घर और राज्य दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा। आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। वो चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। विनाश की ज्वाला उठेगी, लेकिन निर्भय आत्माएं शांति बांटेंगी। विनाश ज्वाला का समय आ रहा है, वो दृश्य बहुत निकट है, जहां चारों ओर विनाश की ज्वालाएं होंगी। प्रकृति का कोप, मानवता का पतन, आत्माओं की चीत्कार। हर कोई कहेगा अब सब समाप्त हो गया। सब कहेंगे अब सब समाप्त हो गया, परंतु उस समय भी कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो अडोल, शांत और अविचल होंगी। वे होंगे आप मास्टर निर्भय आत्माएं। साधन क्या है? निर्भयता की शक्ति। बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन है निर्भयता की शक्ति। ये निर्भयता कैसे होगी? ऐसी जो ज्वालामुखी को भी ठंडा कर दे। लाइन समझ में आई है? ज्वालामुखी आप में से किसने देखा है? पिक्चर में, फिल्म में कहीं देखा हो? नहीं देखा किसी ने? देखा है ना? एकदम लावा बह निकलता है और कितने किलोमीटर तक ऊपर तक उछलता है और कितना एरिया वो जला के राख कर देता है। और अभी ज्वालामुखी बहुत बहुत फूट रहे हैं इस टाइम पर। मैं अभी देख रहा था 5-10 दिन पहले टेलीविजन में, न्यूज में, कि कितने ज्वालामुखी भयानक रीति से फूट रहे हैं और उसकी चपेट में कितना बड़ा एरिया आएगा वो सारा दिखा रहे थे। और वो एकदम गरम गरम लावा बह रहा हो और हमारा शरीर उसमें पड़ा हो। ऐसे लगे जैसे वाह, ठंडा ठार बर्फ की तरह। क्या चाहता है बाबा हमारे से? सोच रहे हैं ज्वालामुखी को भी ठंडा कर दे। इतना निर्भय। आप उसे कहेंगे वाह ये तो बहुत ठंडा है, जिसमें जाते ही शरीर एकदम दिखाई भी नहीं देगा कहां गया और आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होगा। कुछ आत्मा पर असर? शरीर का रंग नामो निशान नहीं रहेगा
और आत्मा एकदम शांत, उसका लावा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। कितना गर्म ज्वालामुखी का लावा होगा और वो हम आत्मा के सामने, निर्भय आत्मा के सामने एकदम शीतल। महसूस हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा? इसको महसूस करना है, रियलाइज करना है, अनुभव करना है कि ऐसी सिचुएशन में जब मेरा शरीर का कोई कतरा भी दिखाई नहीं देगा, एकदम उड़ जाएगा और मैं आत्मा वहां भी शांत रहूं। मेरा वो ज्वालामुखी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्वालामुखी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये लाइन इतनी दृढ़ता के साथ अपने आप को बताई जाए। ये पढ़ना चाहिए क्या हमें? ऐसी ऐसी बातें बाबा की सुननी चाहिए क्या? भाई जी सुनेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? पता कैसे? समझाएंगे कैसे भाई जी, समझाना ताकत तो कैसे है ना। आएगी? ऐसी जो भय की लहरों को शांति में बदल दे, जो भय की लहरों को शांति में बदल दे, ऐसी जो डगमग नहीं, हिलाई नहीं, बल्कि औरों को भी स्थिर बना दे। निर्भयता, दूसरों को शीतलता की शक्ति। जब चारों ओर भय का आतंक होगा, भय और आतंक होगा, जो निर्भय आत्मा होंगी, तब आप बनेंगे एक चलते फिरते कूलिंग सेंटर। आप क्या बन जाएंगे? चलते फिरते कूलिंग सेंटर। आपको देखकर वो भी कहेंगे, अच्छा वाह वाह, बहुत ठंडी हवा आ रही है, ज्वालामुखी नहीं आ रहा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मजा आ रहा है। आप ऐसे कूलिंग सेंटर बन जाएंगे चलते फिरते। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। आपकी उपस्थिति से डरती आत्माएं शांत होंगी। जो आत्माएं डर रही थी, अब वो शांत हो जाएंगी, कुछ नहीं होता। आपको देखते वो समझ जाएंगी, हम आत्मा है, ये शरीर जाएगा, जाने दो। समझ जाएंगी, शरीर जाएगा, जाने दो, हमारा कुछ नहीं कर सकता ये। आपके शब्द से रोती आत्माएं मुस्कुराएंगी, तुम अमर आत्मा हो, और वो मुस्कुराएंगी और शरीर को स्वाह कर देंगी। आपकी मुस्कुराहट उनको मुस्कुराहट देगी, आपकी शीतलता उनको ठंडक देगी। आपकी दृष्टि से कांपती आत्मा स्थिर हो जाएंगी, उनका भय खत्म हो जाएगा। आत्मा नाचेंगी खुशी में। जैसे ही भय से मुक्ति मिलती है, उनको भय से मुक्ति मिलेगी और वो खुशी से नाचने लगेंगे। आत्मा फिर से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, शांति, शक्ति और आनंद का स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, सारे स्वरूप से याद आ जाए। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। ये नाचना बाहरी नहीं, बाहर से नहीं नाचेगी, ये आत्मा की आंतरिक, कि अब वो बंधनों से मुक्त होकर अपने घर लौट रही। अब उसे संसार का कोई बंधन रहेगा। एक शरीर ने बांध रखा था, शरीर खत्म हो गया, स्वाहा हो गया। ओके। और एकदम
मुक्त होकर के घर जाएगी। विनाश में भी दिखाई देगा स्थापना का नजारा, जब सभी कहते होंगे हाय गया, हाय मरा, और तब आप कहेंगे अपने मीठे घर में गया, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई देगा एक और विनाश और दूसरी ओर मुक्ति और जीवन मुक्ति के दृश्य। आपके नयनों में समाया होगा स्वीट होम और स्वर्ग। आपकी आत्मा में गूंज रहा होगा मेरा घर आ गया, मेरा राज्य आ गया। लोग चिल्लाएंगे, वो चिल्लाएंगे हाय गया, और आप कहेंगे मैं साथ चल रहा हूं, बाबा के साथ जा रहा। आपके भीतर होगा कोई शौक नहीं, कोई भय नहीं, बस मधुरता, शांति और आत्मिक मुस्कान। निष्कर्ष, अभी से बनो मास्टर निर्भय। शिव बाबा है निर्भय निर्वैर, हमें भी बनना है निर्भय शिव बाबा की तरह। तो प्यारे आत्मा रूपी भाई बहनों, ये समय है अपने अंदर निर्भयता की शक्ति को जागृत करने का, बाप की याद से ऐसी स्थिति बनाने का जो आने वाले समय में शीतलता का स्रोत बन जाए, और दुनिया को यह अनुभव कराने का कि जहां सब कुछ खत्म हो रहा है, वहीं से नया सृजन शुरू हो रहा है। समाप्ति, तो जब दुनिया डरेगी और आप मुस्कुराएंगे, जब वो कहेंगे हाय मरा, आप कहेंगे मैं अपने घर जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ये ड्रामा नया नहीं है। नथिंग न्यू। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।